जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल गुणनखंड विधि से बनाना सीखेंगे बेहद आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गुणनखंड विधि से उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग संख्या का भी कुछ नियम है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का नियम होता है संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो लिखे हैं वहां पर। सिंगल जीरो कभी नहीं होती। कभी नहीं होती या होती है। आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होगी जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो तो उस संख्या का हम लोग ये गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं और वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो उसका वर्गमूल फिर आखिर कैसे निकालेंगे? तो पिछले वीडियो में हमने बताया है भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा किसी भी संख्याओं का, चाहे छोटी हो बड़ी हो दशमलव हो, सारी संख्याओं का भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। जैसे 10 है तो 10 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए अंत में क्या है, सिंगल जीरो है। अगर यहीं पे अगर डबल जीरो रहती तो 100 का 10 का हम लोग स्क्वायर कर देते ना, और ये 100 का वर्गमूल 10 हो जाता। इतना क्लियर है। अगर 2 भी रहे अंत में 3, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये पांचों संख्याएं अगर अंत में रहे या इकाई स्थान पे रहे तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी और उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो वो भाग विधि द्वारा ही निकाल सकते हैं और उसका मान क्या निकलेगा, दशमलव में ही निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालना जानेंगे, उसके बाद से घनमूल को कैसे निकालेंगे बेहद आसान तरीके से बताएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला प्रश्न है 4। तो 4 का वर्गमूल आप लोग सभी आदमी जानते ही होंगे। जानते हैं फिर भी आप लोग देखिए, और नहीं जानते हैं वो लोग भी देखें। तो सबसे पहले छोटी संख्या रखेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 1, एक बार में कट गया। यानी कि हम लोगों को संख्याओं को इस तरह तोड़ना है, इस तरह भाग देते जाना है जब तक लास्ट में 1 न बच जाए। और 1 में बच जाएगा तो उन संख्याओं का, 2 संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, 2 का पेयर लगाएंगे। यानी कि 2 कितना बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार में 4 पूरा कट गया। इन 2 संख्याओं के बदले हम एक संख्या लिख देंगे, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आप लोग क्लियर हो जाएगा। दूसरा है 81। 81 का वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से कटाएंगे। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 1 है। ये जब कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 नौवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9,
फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम तीनों। आप लोग ऐसे खींच दीजिएगा कि आसानी रहेगा। कट गया ये। जब तक हम लोग कटाएंगे लास्ट में एक न बच जाए। अब 2 का पेयर बनाएंगे हम लोग। कितना पेयर मिल गया? 2। तो इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे? इन 2 संख्याओं के बदले में एक संख्या लिख देंगे और गुने इन 2 संख्याओं के, यानी कि एक जोड़ी में से एक संख्या को लिख देंगे और गुना कर देंगे। 3 3 का कितना हो गया? 9। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। 784 है, तो यहां पर लिख देंगे 784, लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे? कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे। सबसे पहले 2 तिहाई 6, 2 नौवा 18, 2 दूनी 4, कट गया। आप लोग भाग दीजिएगा, हम तो डायरेक्ट बना दे रहे हैं। फिर 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 नौवा 18, 1 बचा, 2 छके 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 नौवा 18, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 नौवा 18। अब देखिए यहां पर आ गया 49। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। ये जब कटेगा तो 7 से कटेगा। 7 सते 49 हो गया। अब फिर 7 से कट गया ये, यानी कि जब तक हम लोग कटाएंगे जब तक एक लास्ट में न आ जाए। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ी का एक पेयर बनाते चलेंगे। अब इन जोड़ी में से एक संख्या को ले लेंगे, फिर गुना कर देंगे। इनमें से एक ले लेंगे और इनमें से एक ले लेंगे, गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4, यहां पर 7 होगा ना, यहाँ पे 7, यानी कि 2 दूनी 4, 4 सते 28, बराबर कितना निकल गया? 784 का वर्गमूल 28 हुआ। यही हम लोगों का आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 3025। 3025 को हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह कटाएंगे। अब ये देखिए 2 से और 3 से भी नहीं कटा पाएंगे हम लोग। 5 से करते हैं। 5 छके 30, कट गया। 2 बचा जो कि 5 से 2 कम है। तो इस 5 को लेने के लिए तो भाग का नियम क्या है कि कभी भी एक संख्या को ही ऊपर से हम लोग नीचे ला सकते हैं। अगर एक जोड़ी को लेकर आएंगे तो क्या करना पड़ता है? 0 बैठाना पड़ता है। और नहीं तो नहीं भाग लग रहा है, उसके बदले 0 लिख दिए और 50 25। फिर ऐसे करेंगे। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये कटेगा 5 से? 5 से नहीं कटेगा। ये जब कटेगा तो 11 से। 11 में 11 से हम लोग गुना करेंगे, 121 हो जाएगा। फिर 11 से एक बार में ये कट गया। यानी कि देखिए हम लोगों को 5 5 का पेयर बना दिए 2 संख्याओं का, फिर इसका बना दिए। इसके बदले में 2 5 का जो जोड़ी बनाए हैं उसमें से एक संख्या लिखेंगे। फिर गुने ये 11 का जोड़ी बना है तो इसमें से एक 11 को लिखेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर गुना करेंगे, 11 पचे 55। यही हम लोगों का आंसर हो गया। जोड़ी बनाना है। अब ऐसा नहीं कि 2 मिल जाए, 2 और 3 का आप लोग जोड़ी बना दीजिए, ऐसे नहीं। संख्याएं समान होनी चाहिए तभी उसका हम लोग जोड़ी बनाएंगे। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग वर्गमूल बनाना अच्छी तरह से जान गए और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग घनमूल बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बस आप लोग मेरे संग बने रहिए। पहला प्रश्न है 8। तो जिस तरह हम लोग वर्गमूल को बनाए थे सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहां पर 2 लिखेंगे, 2 चौका 8। फिर यहां पर 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4। फिर यहां पर 2 लिख देंगे, 2 एकम 2। इसको भी जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक नहीं छोड़ना है। अब उसमें हम लोग 2 संख्याओं का पेयर बनाते थे,
दो समान संख्याओं का आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, तीन समान संख्याओं का एक पेयर बनाएंगे और उसके बदले में एक लिख देंगे। तो 8 का घनमूल कितना निकल गया, 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न है, यहां से लाइन खींच देते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पहला हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 27। 27 है। 27 को भी सेम जिस तरह हम लोग 8 का घनमूल निकाले हैं उसी तरह इसका भी निकालेंगे। 3 से कटाएंगे, 3 9 27। फिर ये 9 कट जाएगा, 3 से 3 3 9। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तीन संख्याओं का पेयर बनाएंगे और इसमें से एक संख्या लिख देंगे, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को बनाएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, तीसरा प्रश्न है 729। 729 सेम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम लोग पहले और दूसरे प्रश्न को बनाए हैं। तो ये 3 से कटाएंगे हम लोग। 3 दूनी 6, 1 बचा, ये 12 हो गया। 3 चौका 12, 3 तिरिका 9। फिर ये 3 से कटाएंगे, 3 8 24 कट गया, 3 एकम 3। फिर ये 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21। फिर हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 9 27। फिर हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 तिरिका 9। फिर हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर तीन संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तीन संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तीन संख्याओं का हम लोग पेयर बना दिए। अब क्या करेंगे, इसमें से एक संख्या लिख देंगे और गुने इसमें से एक संख्या लिख देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 बराबर 3 तिरिका 9। यानी कि 729 का घनमूल कितना निकलेगा, 9। अगर आप लोगों को जांच करना होगा तो क्या कीजिएगा, घनमूल का मतलब क्या हो गया, 9 का घात 3 बराबर 9 गुने 9 गुने 9। आप लोग 9 9 में गुना कीजिए, कितना हो गया, 81। और 81 में 9 से गुना कीजिएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, 729 हो गया। इस तरह आप लोग जांच कर सकते हैं। जो लोग अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल रहमान सर मैथ क्लासेज को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। चौथा प्रश्न है 15,625। अब बड़ी संख्या देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको बनाइएगा। तो हम लोग लिख देंगे 15,625। सेम इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम लोग 5 से कटाना शुरू करेंगे। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। आप लोग भाग दीजिएगा तो 3125 बार में कटेगा ये, यानी कि 3125 में आप लोग 5 से भी गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब फिर ये 5 से कटेगा, 5 छके 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूना 10, क्या बचा, 2 बच गया। फिर 50 25। फिर हम लोग 5 से कटाएंगे इसको, ध्यान दीजिए आप लोग। 5 एकम 5, यहां पर हो गया 5 दूनी 10, फिर 50 25। फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, हाँ 50 25। 5 बार में 25 बार में कटेगा। फिर 5 से ये कट गया, 50 25। फिर 5 से हम लोग कटाएंगे, 5 एकम 5। लीजिए यहाँ पर भी हम लोग एक जब आ जाएगा छोड़ देंगे। अब इनका पेयर बनाएंगे, तीन संख्याओं का एक पेयर मिल गया, यहाँ पर भी एक पेयर मिल गया।
अब इस एक पेयर में से किसी एक संख्या को यहाँ पर लिख देंगे, किसी एक को लिखिए, सब तो समान ही है। 5 फिर गुना करेंगे, इसमें से एक लिख देंगे, तो कितना हो गया 50 25। यही हम लोगों का आंसर हुआ। जांच करना होगा तो क्या करेंगे, 25 गुने 25 गुने 25, यानी कि 25 को 3 बार लिख करके आपस में हम लोग गुना कर देंगे। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।